हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई नोटिफिकेशन DSSB के रिगार्डिंग है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस चैनल पे साइकोलॉजी से रिलेटेड और अदर प्राइवेट एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, इंटर्नशिप से रिलेटेड आपके लिए नोटिफिकेशंस लेके आती हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो DSSB की है। TGT, PGT, काउंसलर्स, पटवारी, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। करीब 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले जो ओपनिंग डेट है, एग्ज़ाम जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 25 मई 2021 है, और जो लास्ट डेट है आपको एग्ज़ाम को एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की वो 24 जून है। तो आप टाइमली इस बात का ध्यान रखें और अपना फॉर्म टाइमली फिल कर लें। वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का है जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आप थोड़ा इलैबोरेटिव वे में पढ़ सकें। आप क्लोजिंग डेट का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। ये 24 जून 2021 यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। TGT के बारे में नोटिफिकेशन पहले देख लेते हैं। फीमेल्स के लिए जो वैकेंसी है TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल के लिए, उसमें आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 551 है, 551। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो BA ऑनर्स आपके पास होनी चाहिए। 45% मार्क्स आपके पास होने चाहिए BA में। इसके अलावा और लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके अलावा आपको इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन MIL कंसर्न 45% मार्क्स इसमें आपके होने चाहिए। अगर आप हिंदी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ हिंदी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से आपके पास 45% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश ये होना चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए आपके पास मैट्रिकुलेशन में, मीन्स आपके 10th लेवल पे। इसके अलावा अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको 45% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग में, नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदी की, CTET आपके पास होना चाहिए, 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। डिजायरेबल बाकी सारी नील हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको इसमें नहीं चाहिए TGT में। ग्रेड पे जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा 4600 रुपीज़, और आपका टोटल जो सैलरी वगैरह है वो 34,800 रहेगा। एज जो लिमिट है वो 32 इयर्स है। बाकी जो रिलैक्सेशन है SC ST के लिए 5 इयर्स का है, और OBC के लिए 3 इयर्स का है। बाकी फिजिकली जो हैंडीकैप है उनके लिए 15 इयर्स और 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है एज रिस्पेक्टिवली SC ST और OBC। आगे अगर हम बात करें TGT मेल के लिए, हिंदी में अगर आप TGT मतलब हिंदी सब्जेक्ट के लिए आप करना चाहते हो तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिमिलर हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई हैं। नेचुरल साइंस के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, मेल में और फीमेल में, दोनों में बराबर ही है। 45% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। जो मेन सब्जेक्ट है वो नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इसमें जो है फिल कर सकते हैं अपना फॉर्म, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास एक सब्जेक्ट ये होना चाहिए, इंग्लिश, मैथ, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस में से कोई सा एक, और सोशल साइंस, ठीक है। मेन सब्जेक्ट आपका जो आपकी ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस होना चाहिए, ठीक है। ग्रेड पे आपका सेम ही है ऊपर जैसे मैंने आपको बताया। एज का जो लिमिट है वो 32 है। बाकी SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सिमिलर है। नेचुरल साइंस TGT में फीमेल के लिए सेम क्वालिफिकेशंस है अभी जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं। उसके अलावा अगर TGT मेल मैथ्स की बात करें तो
आपके पास इन सभी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री, एक तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसके अलावा आपके पास इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल साइंस या फिर फिजिकल साइंस या सोशल साइंस में से एटलीस्ट 1 आउट ऑफ दिस एक सब्जेक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। 45% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, फिजिकली हैंडीकैप है अगर आपने हिंदी पढ़ी हुई है 12th क्लास तक, आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है ट्रेनिंग एजुकेशन में, सीटेट आपने किया हुआ है, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। ग्रेड पे एज इट इज है 34,800 रुपीज का ग्रेड पे है, और एज लिमिट है आपकी 32 साल। बाकी जो आपका रिलैक्सेशन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर हमारा सोशल साइंस का है, सोशल साइंस का भी सिमिलर ही है, रिलैक्सेशन वगैरह जो भी है वो सब सिमिलर है। TGT फीमेल सोशल साइंस सब सिमिलर है, आपको ऊपर बता दिया मैंने। बंगाली में जो लोग करना चाहते हैं मेल के लिए जो है, आपका BA ऑनर्स आपके पास होना चाहिए विद दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, और या फिर आपके पास हिंदी से, अगर आप हिंदी के लिए अपॉइंट होना चाहते हैं तो आपके पास वही साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का 45% मार्क्स के साथ 10th में आपने किया होना चाहिए, ठीक है। ग्रेड पे आपका उतना ही है, और पे स्केल भी आपका उतना ही है 34,800। 32 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। रिलैक्सेशन एज पर डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं वैसा ही है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपका पोस्ट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, सीट्स आपकी हैं 434 सीट्स आपकी यहाँ पर हैं। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी क्या है, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th में आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, एटलीस्ट डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास 12th के साथ 45% मार्क्स और आपके पास 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास DLED होना चाहिए, ओके। फिर सीनियर सेकेंडरी के साथ आपका 50% मार्क्स और 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। इन चारों चीज़ों में से आपके पास एक होना चाहिए। सेकंड आपके पास क्या होना चाहिए, आपने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करा हुआ होना चाहिए, सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, और हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में से आपके पास एक लैंग्वेज जरूर होनी चाहिए सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है। एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5% मार्क्स का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। ग्रेड पे आपका वही है, सैलरी भी आपकी वही है, एज लिमिट यहाँ पे आपकी 30 इयर्स है। फिर आ जाते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी के पर बात कर लेते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ये इसका है, और नंबर ऑफ सीट 74 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th क्लास में आपकी 45% मार्क्स विद रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, BEd होना चाहिए। ग्रेड पे आपका सिमिलर है, एज लिमिट आपकी 30 इयर्स है, रिलैक्सेशन वही 5% SC ST OBC के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन। फिर आ जाते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पर बात कर लेते हैं। 278 सीट्स हैं आपकी टोटल। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेट होना चाहिए, या फिर 12th या 10th होना चाहिए आपके पास। एबिलिटी होनी चाहिए आपको 35 पर मिनट्स इंग्लिश के वर्ड्स और 30 पर मिनट्स हिंदी के वर्ड्स आपको टाइप करने होंगे कंप्यूटर पे, ठीक है। और आपका जो पे स्केल है वो 5200 से लेके 20,200 है। ग्रेड पे है आपका 1900। ग्रुप C की कैटेगरी का आपका वैकेंसी है। 18 से 27 इयर्स तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन जो आपका किया हुआ है पैरा 7 में, जो कि SC ST के लिए 5 इयर्स और OBC के लिए 3 इयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद आ जाते हैं काउंसलर के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट 50 सीट्स आपकी हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है।
जिसमें ओबीसी की 13 सीट्स और एससी की 7 और एसटी की 3 सीट्स हैं। इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। प्रेजेंट डिपार्टमेंट के लिए 40 पोस्ट हैं यहाँ पर। आपके पास क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी है ये। तो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में आपका होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, 1 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ या डी एडिक्शन सेंटर में आपने काम किया हुआ होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये उनके लिए है जो बैचलर डिग्री के साथ अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए साइकोलॉजी में। आपके पास काउंसलिंग साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजी होनी चाहिए, अप्लाइड साइकोलॉजी, इनमें से एक में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपका हिंदी सेकेंडरी लेवल तक आपने हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एमफिल है तो और ज़्यादा अच्छी बात है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। और उसके बाद आपके पे स्केल की बात कर लेते हैं तो 9,300 से लेके 34,800 आपकी सैलरी हो सकती है। ग्रेड पे है 4,200। ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। और जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पैराग्राफ 7 के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन भी मिलेगा इसमें। ओके, तो हेड क्लर्क की बात कर लेते हैं अब। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 12 है। बैचलर डिग्री चाहिए और कंप्यूटर में अच्छा होना चाहिए आपको, ठीक है। ग्रेड पे वही है जो एज लिमिट है वो आपकी 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पैराग्राफ 7 के अकॉर्डिंग। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो होना चाहिए आपका। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए वैकेंसी है जो कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल्स, 120 सीट्स हैं आपकी। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। आपके पास इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 12th पास किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, या फिर आपने जेबीटी किया हुआ होना चाहिए, बीएलएड किया होना चाहिए। हिंदी होनी चाहिए आपकी 10th लेवल पे, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए। बाकी पटवारी के लिए फॉर्म है जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और उर्दू की। बाकी आप देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, सिर्फ ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, जो कि बाकी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्म के लिए, तो मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूँगी। बाकी जो है एग्जामिनेशन की जो फीस है वो 100 रुपीज़ है। और अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं या गर्ल कैंडिडेट हैं तो आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। एक्स सर्विस मैन को भी फीस नहीं देनी पड़ेगी यहाँ पे। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो Tier 1 और Tier 2 एग्जामिनेशन के बेस पे किया जाएगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में क्या है कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आपका आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड और कॉम्प्रीहेंशन आएगा। सेक्शन बी जो है वो 2 टियर जनरल एग्जामिनेशन, जिसमें वही सिमिलर है, 200 मार्क्स का ही आपका होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको इंडियन होना मस्ट है। और एज लिमिट वो वही सब जो मैंने आपको अभी बताया है। जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो SC ST OBC एज पर जो क्रीमी लेयर आपका तभी काउंट होगा जब आप दिल्ली, अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं, आपके पास OBC का, अगर आप दिल्ली से हैं और आपके पास OBC सर्टिफिकेट है तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, वरना आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बाकी ये मैंने आपको बता दिया है एज रिलैक्सेशन का। SC ST है तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, OBC है तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, PWD है तो 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। बाकी आपकी स्क्रीन पे है। जनरल इंस्ट्रक्शन में वही है कि आपको लाइट क्लोथ्स पहन के जाने हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपका नॉर्मल बाकी एग्जाम्स में भी जो आपको करके जाना होता है वही सब है, ठीक है। बाकी एनेक्जर है, इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वही ऊपर का जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसी को करके दिया हुआ है। बाकी जो आपका मार्क्स है, मार्क्स में आपका नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग आपकी कटेगी, आपके 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस है जो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ के जाना है और कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा उसके
पेपर थोड़ा है। आप इसको मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार आप इसको थोरोली रीड कर लेना। ओके, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।